अगर 2cc करने के बाद भी मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़े, बार-बार पैसा खर्च करना पड़े, तो मैं फॉरएवर कभी नहीं करूँगी। अगर 2cc करने के बाद भी मुझे और ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़े, बार-बार मुझे इन्वेस्टमेंट ही करना पड़े अपनी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, तो मैं फॉरएवर कभी भी नहीं करूँगी। क्या आप फॉरएवर करोगे? अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप फॉरएवर नहीं कर पाओगे, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आपने सही वीडियो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Rakhi Jan. As a forever business owner and proud to be TLF creator. एक टाइम ऐसा था कि मैं 2cc कर चुकी थी। 2cc करने के बाद भी मुझे बार-बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था, जिसके चलते मैंने कुछ टाइम फॉरएवर में वर्क किया। जैसे ही मेरी कुछ टीम बनी, फिर मेरे माइंड में एक चीज आया। जैसे ही मेरे साथ कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, बस रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद मैंने उनका बिलिंग नहीं कराया था, क्योंकि मैं जानबूझ के नहीं करा रही थी, क्योंकि उस टाइम मेरे माइंड में सबसे पहले एक चीज चल रहा था कि आज मैं इनको ज्वाइन तो करा लिया, 2cc भी कर लेंगे, लेकिन क्या 2cc करने के बाद जैसे मुझे इन्वेस्टमेंट बार-बार करना पड़ रहा है, क्या ये लोग कर पाएंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है किसी पर्सन के लिए भी एक बार 2cc करने के बाद बार-बार लीड परचेस करके पैसा खर्च करना। तो मैं जिस टीम में वर्क कर रही थी, वहां लीड परचेस करने के लिए बार-बार हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तो मैंने वहीं से सोच लिया फॉरएवर के अंदर बहुत पोटेंशियल है, नो डाउट फॉरएवर कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान, कंपनी प्रोफाइल, उसके प्रोडक्ट, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ अच्छा हो सकता है उसमें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वर्किंग सिस्टम, यानी आप अगर एक अच्छे तरीका से वर्क नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके जेब से बार-बार पैसा निकले लेकिन आपके जेब में आए ना। आपका बार-बार पैसा खर्च हो, लेकिन आप इनकम ना कर पाओ। ऐसा मेरे साथ हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जब मेरे टीम बनी, कुछ लोगों ने मेरे साथ जॉइन किया, 4-5 लोगों ने, फिर मेरे माइंड ओपन हो गया और मुझे एक चीज़ समझ में आया कि अगर कोई मेरे साथ जॉइन कर रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बार-बार इन्वेस्टमेंट कर पाए, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। मैंने 2cc कर लिया था, लेकिन उस 2cc के बाद भी मुझे पैसा देना पड़ रहा था, खर्च हो रहा था लीड खरीदने के लिए, और उसके बाद भी मुझे कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, क्योंकि कॉल करना, कॉल में किसी को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट। बहुत सारे पर्सन ये बोलते थे जब मैं कॉल करती थी, अरे क्या पता आजकल सबसे ज्यादा कॉल में स्कैम हो रहे हैं, क्या पता आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। तो मैंने तब डिसाइड किया कि फॉरएवर कंपनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वर्किंग सिस्टम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल फॉरएवर नहीं करूंगी। इसीलिए मैंने फॉरएवर छोड़ दिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में सुना, देखा, उसे भी एनालाइज किया। मैंने फिर बहुत ज़्यादा उसे मतलब सर्च करना, उसकी डिटेल्स लेना शुरू किया, क्योंकि एक बार मैं धोखा खा चुकी हूँ। मुझे मतलब ऐसा बताया नहीं गया था पहले, क्योंकि उनका एक था कि आप जब तक 2cc नहीं करोगे तब तक आपको नहीं बताया जाएगा कि क्या काम है। तो यहाँ बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं था, बिल्कुल भी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं था। तो मैंने इसीलिए फॉरएवर छोड़ दिया था 2cc करने के बाद। लेकिन जब मैंने ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में देखा, तो मैंने देखा वहाँ के ऑटोमेशन सिस्टम में आपको किसी को कॉल नहीं करना, मुझे किसी को लीड परचेस करने के लिए पैसा नहीं देना। और सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आपकी टीम आ रही है, कितनी भी टीम आए, उनको भी कभी लीड्स के लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार बस 2cc करना पड़ेगा। 2cc करने के बाद ₹1 भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा अपने बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए। और यही सिस्टम मैंने देखा कि अगर मैं करूँगी तो मुझे मिलेगा, मेरे टीम में जितने लोग आएँगे उन सबको भी यही सिस्टम मिलेगा। सब अपनी ऑटोमेटिक लीड जनरेट कर सकते हैं और अपनी बिज़नेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिटेलिंग स्किल सीख सकते हैं। तो उसके बाद मेरे माइंड में आया, फॉरएवर के कंपनी को लेके तो मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर था कि उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन जो वर्किंग सिस्टम मुझे चाहिए था, जो मैं सर्च कर रही थी कि मैं किस तरीके से, कैसे सबसे डिफरेंट तरीके से मैं करूँ, वो मुझे ऑटोमेशन सिस्टम में वो सारे क्वालिटीज दिखे मुझे कि कैसे मैं अपनी टीम को भी बहुत अच्छे से नर्चर कर सकती हूँ और पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर सकती हूँ। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे मतलब लोगों से भी मिली थी कि मुझे ऐसा गाइड करते थे कि आपको 2cc करने से पहले बताना नहीं है, आपको ऐसे बहुत सारे अलग-अलग चीजें करवाने हैं जो कंपनी की पॉलिसी में बिल्कुल मेंशन नहीं है। तो वो चीज भी कहीं न कहीं मुझे खटक रही थी। लेकिन जब मैंने ये सिस्टम देखा, ऑटोमेशन सिस्टम, टीएलएफ क्रिएटर का वर्किंग सिस्टम मैंने देखा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हम आपने देखा होगा वीडियो में ही हम बताते हैं कि फॉरएवर के अंदर क्या काम करना पड़ता है, 2cc आप कितने तरीके से कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 2cc करने के बाद ही पता चलेगा क्या काम है। हम तो पहले ही बता देते हैं कि आपको अगर इस सिस्टम में ज्वाइन करोगे तो आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी देखा मैंने कि बिना कोई झूठ बोले,
जो कंपनी की पॉलिसी है, जो गाइडलाइंस है, उसी के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने एक बार फॉरएवर छोड़ने के बाद भी फॉरएवर कंपनी की पोटेंशियल देख के मैंने वापस से फॉरएवर में काम करना स्टार्ट किया। मुझे फॉरएवर के बारे में तो पूरी क्लैरिटी थी, लेकिन मुझे एक अच्छा वर्किंग सिस्टम चाहिए था, जो मुझे टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी में मिल गया।